अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये क्या है? ये देख सकते हैं, ये क्या है जी? ये क्या है? मैं ये बाज़ों का देखता हूँ तो मैं कहता हूँ ये क्या है भाई, व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? ये भी, ये और भी दिखाता हूँ मैं, ये भी आप देखें, ये भी, ये रख के मैं और भी दिखाता हूँ आपको। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? और ये मैं आपको बताऊँ, ये सब जो है ना, और इनमें तीन बड़े ख़ास हैं। ये तीन बहुत ख़ास हैं। ये मैं खोल के पढ़ के आपको सुनाऊँगा भाई कि ये ख़ास क्यों है। ये क्योंकि जो है ना, बड़ी बड़ी शख्सियात जो है ना, उनकी तरफ से मैं बता देता हूँ किसकी तरफ से, फिर मैं बात करता हूँ। एक जो है बरतानिया के जो वज़ीर-ए-आज़म है, उनकी तरफ से है ये वाला जर्मन जो चांसलर है, उनकी तरफ से है। ये सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल, उनकी तरफ से है। आप परेशान हो होंगे मैं क्या बता रहा हूँ आपको। मैं जब ये याद करता हूँ, ये मेमोरी में पड़े हुए हैं, ये सैकड़ों की तादाद में, बहुत से मैंने ज़ाया कर दी हैं। जो ये सिर्फ इंटरनेशनल है, ये जो बाहर के मुल्क से आए हुए हैं, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो विद इन द कंट्री थे ना, जो अंदरूनी मुल्क से थे, वो थैला भरा हुआ था, मैंने वो फेंक दिया, ज़ाया कर दिया था। कुछ जगह नहीं होती है रखने के लिए। तो दूसरा ये भी पता नहीं था कि कभी सोशल मीडिया आएगा तो उस पर रिव्यूज़ वगैरह करेंगी। तो बात मैं कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा पीछे चले जाएँ। जब सोशल मीडिया मौजूद नहीं था तो लेटर राइटिंग का दौर हुआ करता था, तो हम ख़त लिखा करते थे। ज़्यादातर लोग अंदरूनी मुल्क अपनी ही ज़बान में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। आप एक ख़त लिखते थे, महीने बाद जवाब आता था। अगर अच्छी सर्विस था तो 4-5 दिन बाद भी जवाब आ जाता था। और बाज़ ख़त आपकी जो है ना, वो डाकखाने वाले ही गायब कर देते थे। ठीक है, एक डाकखाना होता था, लेटर बॉक्स लगा होता था, लिखते थे, जाके पोस्ट करते थे, मैं खरीद से हूँ, आपकी खरीद मतलूब नेक चाहता हूँ, पता नहीं क्या। वो दौर भी वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग दौर था। आप में से किस ने ख़त लिखे हैं, यानी कि लेटर बॉक्स में पोस्ट किए हैं, बाकायदा पेन पेलिंग की है, यानी कि कलमी दोस्त बनाए, या किसी से रब्ते किए हैं, अंदरूनी मुल्क किए हैं या बैरून मुल्क किए? आप कमेंट में वो आप बता सकते हैं। तो मैं कहने का मकसद ये है कि मैं अब जब भी अपने खतूत को देखता हूँ, जो मैं दुनिया भर में लिखता रहा हूँ, अंदरूनी मुल्क भी लिखता रहा हूँ, तो बहुत परेशान होता हूँ कि मैं कैसे उस वक्त लिख लेता था। लेकिन चूँकि उस वक्त कोई और ऑप्शन होता ही नहीं था, तो बड़ा खूबसूरत दौर होता था कि आप जब लेटर लिखते थे, फिर महीना इंतज़ार करते थे। बाहर के मुल्क से तो लेटर बाद का 2 महीने के बाद आपको मिलता था। महीने के वैसे एक टारगेट जो होता था 15-20 दिन का, लेकिन महीने तक मिल जाता था आपको, और बाज़ों का तो कई महीने लग जाते थे। तो बड़ा वो इंतज़ार होता था, और बड़ी जब लेटर मिलता था तो उसको एक बार नहीं कई बार पढ़ा जाता था, फिर संभाल के रख दिया जाता था, फिर बार बार खोल के उसको पढ़ा जाता था कि मुझे ख़त आया कहीं से। तो वो कैसा वैसे इंटरेस्टिंग दौर था। अब जो सोशल मीडिया का दौर आ गया, वो जो मोहब्बतें हैं ना, अब आप एक क्लिक के हज़ारों लोगों से बात कर रहे होते हैं, और ये सिर्फ वो दिल में मोहब्बत नहीं होती है, आप जस्ट इस फॉर्मेलिटी कर रहे होते हैं। लेकिन लेटर राइटिंग के दौर में जिसका आपको खत आता था, फिर उससे आप रब्ता करते थे, फिर बाज़ वक़्त आप प्रोग्राम बना के आप मिलने भी जाते थे अपने कलमी फ्रेंड से, तो वो एक रियल एक कनेक्शन होता था। आज सोशल मीडिया इतना तरक्की कर गया है कि अब इतना रश पड़ गया है कि सब जो है ना, फेक, आपकी जो फेसबुक है उसमें जो फ्रेंड्स होते हैं, वो क्या आपके रियल फ्रेंड होते हैं? नहीं, जस्ट वो खबर, जनाजों की खबरें लेने के लिए आपके साथ ऐड हुए होते हैं कि कहाँ फौतगी हुई है। फेसबुक तो वैसे ही जनाजों की खबरें देने के लिए वो है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ, कहने का मकसद ये है कि उस दौर को मैं जब याद करता हूँ और इस दौर को जब मुआवजा करते हैं, तो वो वाला दौर जो है ना, अच्छा लगता है। अब चूँकि वो दिली कनेक्शन नहीं रहा है लोगों का एक दूसरे से, वो इंटरेक्शन नहीं रहा है। हर बंदा जो है ना, नफ्सा नफ्सी का शिकार है, और पैसे की दौड़ में है, और जो नाजायज़ तरीके से पैसा हासिल कर लेता है, वो समझता है कि मैंने मेहनत की है और बड़ा कर्म हो गया है। हालांकि नाजायज़ तरीके से, ज़्यादातर जायज़ तरीके से मैं समझता हूँ कि अपनी आप रोज़ी रोटी जो है ना, वो बड़ा मुश्किल होता है बहुत से लोगों के लिए। बहुत से लोग ठीक है जायज़ तरीके से भी कर रहे हैं, लेकिन इस मुल्क के अंदर, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, यहाँ बड़ा मुश्किल है। यहाँ क्योंकि इंसाफ नहीं है, और जहाँ अदल और इंसाफ न हो, वहाँ पर लोग ज़्यादती का शिकार होते हैं, वहाँ गुर्बत होती है, लोग भूखे मरते हैं। ठीक है, चलो बात दूसरी तरफ निकल गई है, मैं असल टॉपिक की तरफ आता हूँ। तो असल टॉपिक ये है कि ये उस वक्त मैंने ख़त लिखे, और ख़त लिखने का एक मकसद ये भी था कि मैं उस वक्त शौक़ तो होता था कि अंग्रेज़ी में ख़त लिखूँ। ज़ाहिर है बाहर के मुल्कों में ख़त लिखने तो वो अंग्रेज़ी में ही लिखने होते हैं ना, वो उर्दू में तो नहीं लिख सकते, या हिंदी में तो नहीं लिख सकते ना, वो अंग्रेज़ी में ही लिखते थे। तो अंग्रेज़ी में ख़त में मैं लिखता था, तो टूटी फूटी अंग्रेज़ी उस वक्त में लिखा करता था।
टूटी फूटी अंग्रेज़ी में लेटर लिखा, फिर उधर से बड़ी मुश्किल इंग्लिश में जो है ना जवाब आते थे। तो उस वक्त तो मोबाइल थे ही नहीं कि जहाँ से डिक्शनरी से मतलब चेक करें, तो फिर वो डिक्शनरी भी इतनी महंगी होती थी, अगर वो जो मोटी सी डिक्शनरी वो भी ख़रीद नहीं सकता था बंदा। तो फिर कहीं ढूंढते थे यार इस ख़त के अंदर ये जो मुश्किल लफ्ज़ लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होगा, और कैसे मैं समझूँ कि इसके अंदर ये बंदा क्या कह रहा है मुझे। तो फिर बड़ा पूछते थे कहीं से जो पढ़ा लिखा बंदा होता था उससे, या फिर डिक्शनरी कहीं से कोई किसी से उधारी ले लिया है तो उस डिक्शनरी में जो है ना ढूंढते थे उसका मतलब किसका क्या मतलब है, फिर उस ख़त को समझने की कोशिश करते थे। तो ऐसे करते 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 थोड़ी बहुत जो है ना इंग्लिश टूटी फूटी बोलना सीखी है। चूँकि इस ज़बान को ज़ाहिर है हमारे निसाब के अंदर भी शामिल किया गया है और पढ़ाई जाती है, और जो चीज़ पढ़ाई जाए वो आपका प्रैक्टिकल मुजाहरा ना करे तो उसका मकसद क्या है। मेरी तो मर्ज़ी थी, अब मैं दिमाग में ये ख्याल आ रहा है कि अरबी को तो है इंटरनेशनल ज़बान होना चाहिए था इंग्लिश के बजाय, क्योंकि अरबी कुरान की ज़बान है और ये हमें शुरू से सिखानी चाहिए थी। लेकिन हमारा सिस्टम और कस्टम ऐसा था कि हमें अंग्रेज़ी ही सिखाई गई है। तो वो चलो जो भी हुआ, ज़बान का मकसद सिर्फ होता है कम्युनिकेट करना, एक दूसरे के अपने ख्यालात का इज़हार करना। ज़बान कोई भी हो, कोई भी ज़बान आप यूज़ करके जो है ना अपने ख्यालात का इज़हार कर सकते हैं। तो अभी मैं 3 लेटर्स की तरफ बढ़ता हूँ कि अच्छा एक बात में रह गई है वो मैं आपसे करूँ कि इसी चक्कर में फिर मैं टूटी फूटी अंग्रेज़ी सीखता रहा तो थोड़ी बहुत चलो अभी भी ब्रोकन इंग्लिश जिसे कहते हैं, तो मैंने इंग्लिश में भी एक चैनल फिर बनाया है, वो उसमें मैं इन लेटर्स को भी क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि ये लेटर्स की वजह से मेरा एक शौक़ पैदा हुआ कि मैं इंग्लिश में कम्युनिकेट करूँ। तो इंग्लिश चैनल भी है हमारा, वो अलग से है, वो उन लोगों के लिए जो अंग्रेज़ी में वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी सैकड़ों की तादाद में वीडियोज़ अपलोडेड हैं। तो वो आपको बताना उसका मकसद नहीं है, चूँकि आप उर्दू में वीडियो देखना चाहते हैं, तो जो कोई अंग्रेज़ी में देखना चाहता था वो ढूंढ के जो है ना देख लेगा, तरीका बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं इन 3 लेटर्स का रिव्यू करता हूँ कि मैंने ये ख़त लिखे। तो पहले मैं ये जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त 2005 में ये मुझे लेटर मौसूल हुआ है। तो 2005 में बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म कौन थे जनाब, ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, टोनी ब्लेयर। तो टोनी ब्लेयर साहब की तरफ से मुझे ये लेटर आया था। द प्राइम मिनिस्टर डियर मिस्टर मलिक, 16 जून 2005 में, ये देख सकते हैं बरतानिया का ये ऊपर लोगो होता है, ये ब्रिटिश 10 डाउनिंग स्ट्रीट्स लंदन, 10 डाउनिंग स्ट्रीट से है। डियर मिस्टर मलिक, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ आस्क्ड मी टू थैंक यू फॉर योर रिसेंट लेटर। वो असल में उस वक्त मुझे थोड़ा सा ये कोई दिमाग में चढ़ा हुआ था कि भाई मैं जब मीडिया देखता था कि यार कि मैं बरतानिया के चैनल पे भी मेरा इंटरव्यू, वहाँ मैं जाऊँ, वहाँ मैं अंग्रेज़ी में बात करूँ, या तो ये शौक़ वगैरह होते थे कि किसी प्ले में वहाँ ब्रिटिश प्ले में मैं हिस्सा लूँ, ये शौक़ है। तो मैं लेटर्स वगैरह लिख रहा था, तो उस वाले दिन मैंने लिखा था तो मुझे जवाब आया था। तो ये वैसे बड़ी ख़ास बात यह है कि उन्होंने जवाब दिया है, और ये मैंने लेटर अभी तक संभाल के रखा हुआ है, पता नहीं कब गुम हो जाएगा, इसलिए रिव्यू कर देते हैं। गुम भी हो गया तो कम अज़ कम उसका चैनल पे रिव्यू तो मौजूद रहेगा। दूसरा लेटर जनाब ये जर्मनी से मुझे आया था, जर्मनी बर्लिन से, और वहाँ के जो चांसलर थे उस वक्त 2005 में, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वो थे श्राउडर, ठीक है, चांसलर श्राउडर। ये 2005 को आया। डियर मिस्टर, थैंक यू फॉर योर लेटर टू चांसलर श्राउडर फ्रॉम May 25, 2005. I'm sorry to say that there is no possibility to support your idea of producing movies on freedom or peace just on the basis of your written request. मैं उनसे कह रहा था कि मैं इंटरनेशनल सतह पे कोई ऐसी एक मूवी बनाना चाहता हूँ कि जिसमें पूरी दुनिया को पीस का एक मैसेज दिया जाए, हारमोनी का मैसेज दिया जाए, यानी कि जो बदअमनी है ना उसको ख़त्म करने के वाले से कोई ऐसे मैसेज दिया जाए जो पूरी दुनिया के ममालिक के लिए सेम हो। तो खैर उस वक्त दिमाग में क्या क्या ख्याल आते थे, लिखते रहते थे। तो ये जनाब ये मैंने रिव्यू कर चुका हूँ। ये रह गए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल। जनाब उस वक्त कौन से सेक्रेटरी जनरल थे, डेट देखते हैं। ये अक़वाम मुत्तहिदा का आप देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन यूनाइज, ओके। और इसका खोलते 2005 में। 2005 में कौन थे अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, आप सर्च करके देख सकते हैं। जनाब उस वक्त थे कोफ़ी अन्नान, ओके। डियर मिस्टर मलिक, ऑन बिहाफ ऑफ सेक्रेटरी जनरल कोफ़ी अन्नान, आई विश टू एक्नॉलेज रिसीप्ट ऑफ योर लेटर ऑफ 7 January 2005
विच हैज़ बीन रेफर्ड टू दिस ऑफिस फॉर रिप्लाई उन्होंने दिया था, यही सेम मैंने उनको भी लिखा था, तो वो उन्होंने रेगरेट किया था, बाकी रिप्लाई तो दिया था उन्होंने। तो ये कहने का मकसद ये है कि उस वक्त कम्युनिकेशन, और मैं कम्युनिकेशन करता था तो मेरे हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स को भी लेटर लिखता था, उनको भी माफ़ नहीं करता। ये तो कुछ के जवाब मुझे मिले, मैंने सारे कंट्रीज़ के हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स को ट्राई की थी लेटर लिखने की। सो जब मैं अपनी ओल्ड मेमोरीज हैं जब वो याद करते हैं तो बाज़ वक़्त अजीब लगता है कि मैं यहाँ पर एक ख़ास बात है कि टैलेंट अगर गलत जगह पर होता है ना, वो ज़ाया होने के मुतरादिफ होता है। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक टैलेंट है लेकिन आप गलत जगह पर मौजूद हैं, तो वो आपका टैलेंट आपको भी ज़ाया कर देगा और आप उस टैलेंट की बेस पे कुछ नहीं कर सकेंगे। यहाँ जो मुल्क है, यहाँ करप्शन, सियासी लड़ाई झगड़े और यहाँ बस लूट मार का सिस्टम है। कोई सिस्टम नहीं है कि किसी टैलेंटेड बंदे को प्रमोट किया जाए वो ताकि ग्लोबल सतह पे जाकर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सके। यहाँ पर नफ्सा नफसी है, तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, लेकिन ये मौजूद है, सच बात बोलनी पड़ती है। बार कैफ, चलो यहाँ इस वीडियो का एंड करते हैं। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ मैं ख़ास बात एक करना चाह रहा हूँ कि मैंने एक व्लॉग का जो है ना, हमारा उर्दू चैनल है व्लॉग्स का, अलग से चैनल एक बनाया है। यहाँ पर कभी मोटिवेशनल वीडियो, कभी एजुकेशनल, कभी किसी टॉपिक पे मिक्स चैनल है ये। तो वो व्लॉग चैनल पे आप जाएं कैसे, अभी सर्च बार में ऊपर आप लिखें @ पहले डालें, फिर AMWWTV, यानी कि AMWWTV है। इसका मैंने मतलब रखा हुआ था AM से अल्ताफ़ मलिक, WW वर्ल्ड वाइड, TV से टीवी, AMWWTV। साथ में व्लॉग्स भी जोड़ के लिखना है, व्लॉग्स VLOGS व्लॉग्स, क्योंकि ये वाला चैनल जो है AMWWTV है, वो वाला AMWTV व्लॉग्स है। उस पर सिर्फ आपको हमारे व्लॉग्स मिलेंगे। तो आप @ डाल के AMWWTV व्लॉग्स इकट्ठा जोड़ के सर्च करेंगे तो डायरेक्ट वो चैनल आ जाएगा। उसको सब्सक्राइब भी करें, उस पर ढेरों व्लॉग्स अपलोडेड हैं, उनको एंजॉय भी करें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मुझे दें इजाज़त, मैं हूँ अल्ताफ़ मलिक, आप देख रहे हैं AMWWTV। थैंक यू, बाय बाय।